Hello students, today we are discuss and जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है उसका हमारा क्लास सिक्स का इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर आपका जो प्रीवियस वीडियो था हमारा उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करवा दिया है। आज हम चैप्टर 2 देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नेम है यूज ऑफ इज एम एंड ओके। तो जो हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास 6 का जो चैप्टर सेकंड है उसका नेम है यूज ऑफ इज एम एंड आर। तो देखते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, है आदि आते हैं। है, हूँ, है आदि से पूर्व कोई एडजेक्टिव यानी विशेषण या नाउन यानी संज्ञा या एडजेक्टिव और नाउन या प्रपोजिशन पूर्व सर्व और नाउन आदि आते हैं। ठीक है, वो तो सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन ये सब हमारे स्टार्टिंग में आते हैं। ठीक है, तो हम रूल देखते हैं इसके। इज एम आर वाज वेयर कहाँ पे यूज होता है? यूज ऑफ इज एम आर क्या है? रूल नंबर यूज ऑफ इज एम एंड आर। इज एम एंड आर रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखते हैं कि आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। रूल क्या है? एम है, एम कहाँ आता है? तो आई के साथ एम का यूज किया जाता है। ओके, रूल नंबर 2 वी यू तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होगा। इज का कैसे हो सकता है? आर का यूज होगा। ओके, वी यू तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ आर का यूज होगा। तो हमने पहले देखा आई के साथ एम का यूज किया जाता है, यू तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। रूल नंबर 3 ही सी दिस डेट तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज
इज का यूज किया जाता है, किया जाता है। ओके, ही सी दिस डैट तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज किया जाता है। तो हमारा क्लियर हो गया कि आई के साथ एम का यूज करेंगे, यू वी तथा अन्य सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे। नंबर थर्ड, ही सी दिस डैट तथा अन्य सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज करेंगे। ओके, अब हम रूल नंबर 4 देख लेते हैं कि एफर्मेटिव सेंटेंस में स्टेटमेंट्स में इज एम आर के बाद के साथ, ठीक है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में इज एम आर सब्जेक्ट के साथ, इज एम आर क्या, इज एम आर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट जैसा हो इज एम आर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के साथ, यानी सिंगुलर हो तो इज, आई हो तो एम और प्लूरल हो तो आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव स्टेटमेंट में इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट का यूज करते हैं। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में इज एम आर के बाद नॉट का यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा और उसके जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। ओके, अब देखते हैं नंबर 6। देखते हैं नंबर 6। देखो इसमें क्या है, इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। समझ रहे हो, इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले करते हैं। नंबर 1 हो गया ये। नंबर 2 देखते हैं। देखो जैसे वाट का वाई आदि प्रश्नवाचक
इज, एम, आर से भी पहले करते हैं। ओके, वाट, भाई आदि पृष्ठवाचक शब्दों का प्रयोग इज, एम, आर से भी पहले करते हैं। नंबर 3, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। ओके, ये हमारे रूल हैं। इज, एम, आर का प्रयोग कैसे करते हैं, नेगेटिव वाले वाक्यों में कैसे किया जाता है, इंट्रोगेटिव में कैसे होता है। ठीक है, तो ये हमने रूल लिखवा दिए हैं आपको कि रूल कहाँ कैसे यूज किए जाते हैं, कौन से सेंटेंसों में कौन सा रूल फॉलो किया जाएगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। हमने रूल आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हमारा एग्जाम्पल चलेगा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कैसे कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में पहले देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारा पहले एफर्मेटिव स्टेटमेंट में एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे वे सब बुद्धिमान हैं। जैसे वे सब बुद्धिमान हैं, तो कैसे करेंगे, तो वे, दे सब, दे ऑल। अब हमने देखा कि हमें क्या करना है, अगर हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल है, तो हम इसमें दे ऑल के साथ लगाएंगे आर। क्या लगेगा, आर, बुद्धिमान का लिख देंगे वाइज, फुल स्टॉप। ओके, तो दे सब बुद्धिमान है, तो दे ऑल आर वाइज, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पर। अब देखते हैं मैं 10 वर्ष का हूँ, तो आई, हमारा रूल क्या था कि आई के साथ एम का यूज होता है, तो आई एम, आई के साथ एम, फिर 10 वर्ष का, तो 10 years old। ओके, मैं 10 वर्ष का हूँ, तो आई एम 10 years old। ओके, अब एक और देख लेते हैं सिंगुलर वाला। मेरे पिता बीमार हैं, तो मेरे पिता, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, क्या है, मेरे पिता, यानी अकेला एक ही इंसान है ना, तो माई फादर
अब सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे? इज। माय फादर इज, बीमार का लिखेंगे सिक, फुल स्टॉप। ओके, ये हमारा क्या है कि इज एम आर का यूज करना है। तो हमारा जो एफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस है उसमें हमने क्या लगाया? सिंपल सेंटेंस में हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज करना है। ओके, अब हम आते हैं निगेटिव वाले सेंटेंसों में। अब मैं लगाना है निगेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे एग्जाम्पल। निगेटिव वाले वाक्यों में क्या देखते हैं कि वह सेंटेंस देखते हैं, वह खरगोश नहीं है, वह खरगोश नहीं है। तो क्या है? नेगेटिव है ना, तो वह डेड। अब देखा कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, तो क्या है? सिंगुलर। तो वह नहीं है, तो वह डेड इज नॉट। पता है ना हमें कि हमें सिंगुलर के जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसी अकॉर्डिंग हमें इज एम आर का यूज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया? इज लगाया। और हमें पता है इज एम आर के बाद अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट लगा देते हैं। तो इज नॉट खरगोश, ठीक है, इज नॉट ए रैबिट। ओके, अब आता है हमारा सेकंड। जैसे मैं शरारती लड़की नहीं हूं, मैं शरारती लड़की नहीं हूं। तो कैसे बनाएंगे? मैं के साथ आई लगाएंगे और उसके साथ कौन सी हूं है ना, तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। और नहीं है तो हमें पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट लगा देंगे। तो आई एम नॉट ए नॉटी गर्ल, फुल स्टॉप। ओके, अब आते हैं थर्ड पर। तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो हमें पता है ना यू के साथ आर लगाएंगे, तो यू आर, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो यू आर नॉट माई फ्रेंड। क्लियर? हमने नेगेटिव सेंटेंस देखे, हमने एफर्मेटिव देखे, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। क्या आपका भाई पुलिसमैन है? क्या
में क्या लिखवाया था हमने, यदि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वाला हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो, तो क्या करना है, हमें प्रश्न पूछने वाला हो तो हमें क्या करना है कि जो एच एम आर है वो हमारे वाक्य में सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो हमने देखा क्या आपका भाई पुलिसमैन है, तो हमें देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखना है। इसके अलावा हमें एच एम आर पहले रखना पड़ेगा। तो क्या आपका भाई पुलिसमैन है, तो क्या है, आपका भाई सिंगुलर है ना, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर ए पुलिसमैन, क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या है कि अगर वाक्य में क्या पहले आता है तो हमें ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से ये जमा लगाना है, लेकिन सबसे पहले लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब आते हैं 2, रूल नंबर 2, एग्जाम 2। इस दल का नेता कौन है, इस दल का नेता कौन है। ठीक है, तो आप देखिए, अगर हमारा जो क्वेश्चन वाला वर्ड है, क्वेश्चन वाला जो वर्ड है वो अगर बीच में हो, सेंटेंस के बीच में हो, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी कैसे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वाली, और प्लूरल है तो प्लूरल वाली, फिर इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कौन है इसमें क्वेश्चन वाला वर्ड आपका, तो कौन है, हु, दल एक ही है ना, तो हु इज द लीडर, नेता एक ही है ना, हु इज द लीडर ऑफ दिस पार्टी, क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड बीच में आता है, प्रश्न वाला जो वर्ड है वो बीच में आता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश बनाते हैं। इसके बाद हम ये पता करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो हमारा जैसा भी है हम रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अब आते हैं हम 3 पर। क्या तुम अपने घर पर नहीं हो। ठीक है, तो हमें पता है क्या अगर आगे आता है तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखते हैं। तो क्या तुम है, तो क्या आएगा, आर यू के साथ आर आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसमें देखना है कि ये बात नेगेटिव है, तो हमें इसकी जस्ट बाद, इसमें क्या होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर आपका नॉट आएगा। आर यू नॉट एट योर होम, घर, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी है, तो आपका वाक्य बन गया। ठीक है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख दी, सब्जेक्ट रख दिया, फिर नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा क्वेश्चन वाले वर्ड में, क्वेश्चन वाले सेंटेंसों में, और फिर आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। एक और देख लेते हैं, नीता का भाई आज उपस्थित क्यों नहीं है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्यों। हमने देखा हमारा जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वाला है, और हमने देखा कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे सेंटेंस के बीच में है, तो हम सबसे पहले इसकी ही इंग्लिश बनाते हैं, तो व्हाई।
नीता, नीता क्या है, सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आएगी, सिंगुलर, इज आएगा। वाई इज नीता, वाई इज नीताज ब्रदर, नीता का भाई है ना, नीताज ब्रदर। अब हमें पता है ना कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो नीताज ब्रदर नॉट present आज टुडे और क्वेश्चन मार्क। ओके, देखा हमने कि अगर हमारा नेगेटिव वाक्य या क्वेश्चन वाले वर्ड में नेगेटिव है तो हम कैसे बनाएंगे, पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे जो वर्ड बीच में होगा, फिर इसके बाद हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रखनी पड़ेगी, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर पूरा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। हमने आपको इज एम आर का यूज करना बता दिया है, कैसे हमने कहाँ पे हमने इज का यूज करना है, कहाँ पे हमें आर का यूज करना है और कहाँ पे हमें एम का यूज करना है, और कहाँ पे नॉट लगाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये हमने आज आपको जो चैप्टर 2 है जिसका नेम ही है यूज ऑफ इज एम एंड आर, ठीक है, तो ये हमने आज आपको बता दिया है। और कुछ जो हमारा जो मीनिंग होती है वो हमें लर्न करनी पड़ती है, ठीक है, जैसे इसमें बुद्धिमान, उपस्थित, घर, दल, पुलिसमैन, पार्टी, ये सब क्या है हमें देखना पड़ेगा। पुलिसमैन नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन जो हमारा जो मीन्स होता है वो हमें देखनी पड़ेगी, वर्ड मीनिंग लर्न करनी पड़ेगी, वर्ब की फॉर्म वगैरह होती है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर 2 था वो हमारा कंप्लीट हो गया। और हमने प्रीवियस वीडियो में आपको शॉर्ट रिवीजन करवाया था पार्ट ऑफ स्पीच का, सेंटेंसेस का, इतना ही था, तो वो हमने कंप्लीट करवा दिया था आपका। पार्ट ऑफ स्पीच आपके बता दिए गए थे, 8 टाइप्स के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। और सेंटेंस देखेंगे, सेंटेंस भी देखे थे हमने किस टाइप से होता है हमारा सेंटेंस, कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, तो हमने देखा था एडजेक्टिव, डिक्लेरेटिव या एडजेक्टिव, एक इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये हमारे इस तरह से 4 सेंटेंस के टाइप्स होते हैं। और आज हमने आपका जो यूज ऑफ इज एम आर करवाया वो कंप्लीट करवा दिया। तो वैसे जो हम आपको होमवर्क के तौर पे जो इसकी एक्सरसाइज है हमने आपको समझा दिया है, तो आपकी बुक में एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के कॉलम खाली हैं होमवर्क के लिए, तो वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, सारे कंप्लीट करने हैं। इसमें आपको पेज नंबर जो 4 है इसमें आपकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 5 में एक्सरसाइज है और पेज नंबर 6 में एक्सरसाइज है आपकी। तो जो चैप्टर 1 का पेज नंबर 4, 5 एंड 6 है वो आपको होमवर्क के लिए है, आपको कंप्लीट करना है। हमने आपको समझा दिया है, कंप्लीट करिए। और इसी तरह से आपका जो 2nd चैप्टर आज हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है यूज ऑफ इज एम आर, उसमें भी हमने आपको क्लियर पूरा विद एग्जाम्पल समझाया है, क्लियर कर दिया आज हमने आपका। तो आपको जो आपका एक्सरसाइज है पेज नंबर 8 पर, पेज नंबर 8 पर जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है, बुक में ही कंप्लीट करिए, नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।